been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. अमेरिकी सदर का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत अमेरिका से तिजारत करता है लेकिन हथियार रूस से खरीदता है। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ न दिया तो भारी जुर्माने का सामना होगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि भारत एक दोस्त मुल्क जरूर है लेकिन उसने आलमी सतह पर सबसे ज्यादा दरामदी महसूल आयद किए हैं जो नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरनाक रुझान की अक्कासी करते हैं। भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात और सबूतों के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की कामयाबी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारतीय अवाम को गुमराह करने के बजाय लीडर्स अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात न मिलने पर लोकसभा के अरकान ने मोदी सरकार का पीछा न छोड़ा। एमपीए अखिलेश यादव ने तंजन कहा कि जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई थी वो तैयारे कितने उड़े। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से 6 भारतीय तैयारे ज़मींबोज़ किए। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सवालात। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर डाला। कहा अगर दम है तो वजीर आजम मोदी कहें ट्रंप झूठ बोल रहा है। भारतीय वजीर खारजा ने तकरीर में कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। जयशंकर ने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। हर महाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी, झूठा देशभक्ति बयानिया नरेंद्र मोदी के गले पड़ गया। पहलगाम में मरने वाले शुभम द्विवेदी की बेवा ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की मगर उन 26 हलाक होने वालों का जिक्र तक न किया। नरेंद्र मोदी ने हलाक होने वालों को भुला दिया। राहुल गांधी और प्रियंका का शुक्रिया जिन्होंने मरने वालों को पार्लियामेंट में याद रखा। मोदी सरकार का अप्रैल मिसाइल का तजुर्बा खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश। पाकिस्तान का जदीद नसर मिसाइल हर किस्म की भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने का करारा जवाब। हिंदुत्व हुकूमत नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए फौजी नुमाइश पर मजबूर। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर को हवा दे रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरू से गुफ्तगू। दहशतगर्द का कोई मजहब होता है ना ही कोई फ़िरका। साजिशी अनासिर भी इबरतनाक अंजाम से दोचार होंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने की वजह से इज्जत मिली। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने कमाल कर दिखाया। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तस्करा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात से अरबों का फ़ायदा हुआ। तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। इस साल भी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस साल 14 अगस्त सिर्फ वो एक दिन तक महदूद ना हो, बट पहली तारीख से लेके और 14 तारीख तक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो।
अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार जश्न आज़ादी एक रोज नहीं 14 अगस्त तक मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस साल फैसला किया है मार्का हक की कामयाबी को भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर 14 रोज जश्न मनाना है। जो नहीं मनाएगा उसको लोग पहचान लेंगे। सिंध हमेशा लीड करता है और करता रहेगा। बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस के लिए इस्तेमाल होंगे। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक़ भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को उसमें शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक़ास अकरम का दावा। कहते हैं बच्चों के पाकिस्तान आने की तारीख का तयन होना बाकी है। बानी पीटीआई के बच्चों ने आने का फैसला खुद किया। बानी पीटीआई के बच्चों को रोकने से मुताल्लिक़ बातें गलत हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं माशी इशारियों में बेहतरी आई है। मुल्क में महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान महंगाई में इजाफा देखा गया। जमील अहमद ने तवानाई के कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं तरसीलात ज़र $38 अरब से ज़ायद है। साल 2026 के लिए हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया को बताया इस साल सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा मुकर्रर किया गया है। सरकारी हज का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। हज के अखराजात 2 इक़साम में अदा किए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकत दारी का अयादा। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में होने वाले सालाना इजलासों के जरिए WEF की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित को सराहा। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती पानी के तेज रेले में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। रेले में बह जाने वाली 4 खवातीन में से 2 की लाशें मिल गईं। लाशों की शनाख्त 65 साल की साबरा सुल्तान और 24 साल के निमरा के नाम से हुई। इमदादी टीमों की तरफ से 2 खवातीन और 1 साल के बच्चे की तलाश जारी। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का 7 साल बाद कत्ल। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी को मस्तूम के इलाके लकपास के करीब गोलियां मारकर कत्ल किया गया। लेविस के मुताबिक मकतूला हामिला थी। कत्ल होने वाले मियाँ बीवी के 2 बच्चे भी हैं। मुल्ज़िमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार। कराची में कत्ल की एक और लर्ज़ाखेज़ वारदात। घग्गर फाटक के करीब मियाँ बीवी और मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मक़तूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला से है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। गुजरात में बारिश के खड़े पानी में 5 बच्चे डूब गए। 4 बच्चे जाँ बहक, 1 को जिंदा बचा लिया गया। अफसोसनाक वाक़या मोहरी रोड खारिया में पेश आया। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 9 से 13 साल के दरमियान है। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। Nowhere is this more urgently needed than in Jammu and Kashmir.
a long-standing dispute on this Council's agenda to secure a just and lasting solution to the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant resolutions of the Security Council and the wishes of the Kashmiri people. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इक़दाम का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तिहान है। तमाम अमन मिशंस की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। पाकिस्तान मजबूत, जामे और सियासी बुनियादों पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन निज़ाम की हिमायत जारी रखेगा। गाजा में इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी जारी। फायरिंग और फजाई हमलों में मजीद 83 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करते हुए मजीद 33 मजलूमों से जीने का हक छीन लिया। साहियूनियों की बेरहमी की तस्वीर बने फ़लस्तीनियों की आहोबका आलमी ज़मीर झंझोड़ती रहीं। 7 अक्टूबर 2023 से शोहदा की अब तक मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। 1,47,000 से ज़ायद जख्मी। भारत खेलों पर भी वार से बाज न आया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सेमीफाइनल, भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। फैसले के बाद पाकिस्तान चैंपियंस की फाइनल तक रसाई की राह हमवार। ताहम मुंतज़मीन की जानिब से अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।